वैक्सीनेशन पर इतना जोर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब से दूसरी लहर के केस कम हो रहे हैं तब से देश का बड़ा हिस्सा अनलॉक हो रहा है और इस अनलॉक में लोग कोरोना के नियम कायदों को घरों में ही छोड़कर बेफिक्री से बाहर निकल रहे हैं। यह अनलॉक का बहुत बड़ा रिस्क है और यह रिस्क तब तक बना रहेगा जब तक लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। लेकिन जब तक वैक्सीन सबको नहीं लगती तब तक अनलॉक में अनुशासन का पालन करना होगा, जो इस समय तो नजर नहीं आ रहा। कोरोना अभी गया नहीं है, ना ही इतनी जल्दी जाने वाला है। ये सीधी बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? अनलॉक का मतलब कोरोना से आजादी नहीं है। देखिए, लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो आप देखिए, अभी भी आपने भी ना मास्क लगाया ना कुछ। मास्क की जरूरत पड़ती है, गुटखा खा रहे थे इस वजह से नहीं लगा पाया। गुटखा का हम तो वहाँ से देख रहे थे, आप आ रहे थे रिक्शा लेकर के। लगा लेते हैं वो गुटखा खाने के लिए ऐसे। लेकिन आपको नहीं लगता क्योंकि आपके यहाँ तो सवारी बैठती है, फिर ऐसे लापरवाही भारी पड़ सकती है? लगा ही रहती है ना, लगा रहता। अभियान निकाला था गुटखा खाने के लिए। मास्क यही मास्क है। तमाम ऐसे लोग हैं और भी हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया। क्यों भैया, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? भाई ये लगा ही रहा हूँ, ये रखा हाथ में। अभी देखो लॉकडाउन खुल गया तो फिर ऐसा आपको नहीं लगता कि भारी पड़ सकता है ये? बाहर निकलने पर मास्क नहीं लगाना, मास्क होने पर भी उसे ठीक से ना लगाना, भीड़ में जाने से ना डरना, भीड़ की परवाह ना करना। छोटे शहरों में और बुरा हाल है। राजस्थान की तस्वीर देख लीजिए, भरतपुर हो, सीकर हो, फतेहपुर शेखावटी हो। अनलॉक के दूसरे फेज में बाजार खुले तो नियमों की धज्जियां उड़ गई। बाजार खुल गए, दुकानें खुल गई, लोग बाहर निकल रहे हैं तो भीड़ में नियम गायब हो रहे हैं। कोई भी राज्य देख लीजिए, कोई भी शहर देख लीजिए, वही बेफिक्री जगह जगह दिखती है। अगर हम पटना की सड़कों की बात करें जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पर कितनी ज़्यादा संख्या में जो है वो सड़कों पर आपको दिख सकते हैं। जो हालात लॉकडाउन लगने से पहले था वैसे ही हालात जो है वो कुछ रियायतों के साथ जो भी लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। और लोग यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ज़्यादा संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं, ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर दौड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये एक शुभ संकेत नहीं है क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन लोग अब देखिए मास्क जो है वो नहीं पहन रहे हैं। मास्क पहना है तो गलत तरीके से जो है वो मास्क जो है वो पहना हुआ है। कोरोना से लड़ाई ऐसे नहीं जीती जा सकती। लापरवाही की सोच के साथ कोरोना से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आज अगर केस कम हो रहे हैं लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो क्या गारंटी है कि आगे केस नहीं बढ़ जाएंगे। ये अयोध्या में हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं। एक हफ्ते से लॉकडाउन से छूट है, अनलॉक है तो लोग भक्ति में सब भूल गए। हनुमानगढ़ी में ऐसी भीड़ दिख रही है जैसे किसी को कोरोना का कोई डर ही ना हो। महामारी जैसे अभी दूसरे फेज में बढ़ा था, लोगों के अंदर कुछ डर पैदा हुआ था, लेकिन इधर कुछ नहीं है। ये भीड़ ऑलरेडी सड़क पर वही कुछ देर के लिए रोक दी जाती तो यहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठा न होती। यही हाल वाराणसी का है। मंदिरों को करीब 53 दिन बाद दर्शन के लिए खोला गया। दर्शन के लिए हर तरह के नियम भी बने हैं, लेकिन नियमों की किसे परवाह है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में 600 से कम केस आने के बाद अब प्रदेश से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है और तमाम 75 जिलों में अब ढिलाई बरती जा रही है। हम मौजूद है लखनऊ के इस चौराहे पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों का निकलना शुरू हो गया है। दुकानें भी हमें खुलती हुई दिख रही हैं और ट्रैफिक भी अब सड़कों पर रोज के मुकाबले अब काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। यूपी में अब 75 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन अगर अनलॉक में अनुशासन नहीं होगा तो फिर खतरा बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है और ये बात लोगों को समझनी ही होगी। आज तक ब्यूरो।